देखिए, ये तो एक विरक्त का वेश है ना? जैसे एक सुहागिन के एक चिन्ह हैं, ऐसे ही हम ठाकुर जी के जन हो गए हैं, तो ये हमारे चिन्ह हैं कि हाँ, ये हम उनके हैं। उसके हिसाब से ये जो है ना विरक्त वेश है कि हम संसार के अब नहीं हैं। कि अब जैसे एक सुहागिन अपनी माँग भरती है, तो ये क्या है ना उसका एक वो माँग भरना कि हाँ, हम एक किसी के हैं। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। वृंदावन वो धाम जो मंदिरों के साथ साथ संतों की नगरी भी है। ऐसे ही हमारे साथ एक संत हैं, इनसे बात करते हैं। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। महाराज जी, क्या परिचय है आपका? परिचय तो क्या, बस धाम का आश्रय में पड़े हुए हैं और इससे ज़्यादा क्या परिचय है। नाम क्या है आपका? रसिकनी शरण। कब से आप यहाँ वृंदावन में रह रहे हैं? श्री वृंदावन धाम ने लगभग 12 साल से अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है। तो इस संत से पहले क्या करते थे? कितनी पढ़ाई किया आपने? पढ़ाई कुछ विशेष नहीं, MBA कर रहे थे, तो लेकिन बचपन से ही था कि साधु बनना है और ठाकुर जी के भजन के मार्ग में ही चलना है। ये बचपन से हमारा उद्देश्य ही ये था। तो फिर जब MBA करते हुए भी लेकिन लक्ष्य सदा इधर ही था, खिंचाव आकर्षण सदा इधर ही था, तो फिर ठाकुर जी ने कृपा करी, आ गए। MBA की पढ़ाई अलग होती है, लेकिन संत बनना अलग होता है। किस तरीके से आप उसमें ढाल पाए, कैसे बन पाए? नहीं, ये ठाकुर जी की बड़ी अलौकिक कृपा रही कि हमें जो है बचपन से ही एक परम संत का एक आश्रय प्राप्त था। तो उनके जो ठाकुर जी के प्रेम में छके भाव थे, उनका दर्शन, उनका साथ में जब उनके साथ में बैठ के उनका आस्वादन हमें बचपन से ही प्राप्त हुआ ठाकुर जी की कृपा से। तो एक बचपन में लक्ष्य सेट हो गया कि नहीं, ये जो इस फील्ड में जो आनंद है, ठाकुर जी की भक्ति में जो आनंद है, वो एक विशेष ही है, वो अलग ही है। संसार का कोई आनंद उसकी तुलना कर ही नहीं सकता है। ये एक अनुभव बचपन से ही आने लगा था, तो इसलिए फिर एक हो गया कि नहीं, अब जीवन मनुष्य देह मिला है तो इसकी सार्थकता यही है कि इस देह को ठाकुर जी के प्रेम की आराधना में ही समर्पित किया जाए। फिर इसलिए जो है जब मौका मिला, जब अवसर उपस्थित हुआ, फिर हम आ गए। वृंदावन से लगाव कैसे हुआ? दिल्ली के वैसे तो आस पास में ही है वृंदावन, लेकिन बचपन से आप आते थे वृंदावन में, कैसे लगाव हुआ? नहीं, बचपन से नहीं आते थे वृंदावन में, लेकिन हाँ, हमारे आराध्य जो हैं वो ठाकुर जी श्री कृष्ण ही थे। तो इसलिए सहज जिनके भी आराध्य जो है श्री कृष्ण होंगे, है ना, तो उनका वृंदावन धाम से सहज आकर्षण होगा ही होगा, लगाव होगा ही होगा। वृंदावन धाम बचपन से भी ऐसा लगता था कि बस यही अपना विश्राम स्थली यही है, बस यहीं जाना है। तो इसलिए वृंदावन आए तो हम लगभग पहली बार आए थे शायद 17-18 की अवस्था में आए थे, 17-18 साल के होंगे जब आए थे। तो लेकिन जो है बचपन से ही ठाकुर जी के प्रति एक समर्पण भाव था कि हाँ, बस इनको ही कैसे भी है प्राप्त करना है बस। तो संत बनने के बाद कभी आप दिल्ली गए हैं, अपने परिवार वालों से मिले हैं, फैमिली वालों से? नहीं, वो नहीं रहा हमारा। जब आप वृंदावन संत बनने के लिए आ रहे थे तो फैमिली वालों ने मना नहीं किया, क्यों पढ़ाई छोड़कर जा रहे हो? नहीं, क्योंकि हमारे माता पिता भी जो है ना, उन जिन संत का भी हमने वर्णन करा, तो उनके सानिध्य में पहले हमारे माता पिता थे, तो उनके ही आश्रय में हम भी रहे। तो हमारे माता पिता भी परम भक्ति में जीवन व्यापन कर रहे हैं और उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का सुख ही है कि हम इस पथ पे चल रहे हैं। तो उनकी तरफ से कोई वो नहीं है, उनकी तरफ से भी खूब आशीर्वाद ही है। ये आपने क्या पहन रखा है, इसका मतलब क्या होता है पीले कलर का? और मस्तक पे आपने जो ये मिट्टी लगा रखी है, माटी लगा रखी, क्या है? देखिए, ये तो एक विरक्त का वेश है ना? जैसे एक सुहागिन के एक चिन्ह हैं, ऐसे ही हम ठाकुर जी के जन हो गए हैं, तो ये हमारे चिन्ह हैं कि हाँ, ये हम उनके हैं। उसके हिसाब से ये जो है ना विरक्त वेश है कि हम संसार के अब नहीं हैं, अब संसार से तो हमारा विरक्त है, अब हम ठाकुर जी के हैं, है ना। और ये भी मस्तक पे जो है, ये सब जो है उन्हीं के चिन्हों को धारण करा जाता है। जो है कि अब जैसे एक सुहागिन अपनी मांग भरती है, तो ये क्या है ना, उसका एक वो मांग भरना कि हाँ, हम एक किसी के हैं, इस बात की इंडिकेशन है। इसी प्रकार से सारे चिन्ह जो हैं, ये इस बात की इंडिकेशन है कि हाँ, हम ठाकुर जी के हैं। ठाकुर जी की पूजा की, भक्ति की बात करें तो पूरे दिन में आप कितनी पूजा करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, ये तो एक अलग, ये कोई सबकी एक अलग अलग वृत्ति रहती है ठाकुर जी की पूजा की, क्योंकि ठाकुर जी से ये वृंदावन धाम है, ये प्रेम का धाम है ना। ये
यहाँ पे प्रेम, ठाकुर जी से प्रेम करा जाता है ना। अब प्रेम करने के कई जन जो हैं उनकी चर्चा करके उनसे प्रेम की वृद्धि करते हैं, उनके प्रेम का आस्वादन करते हैं, उनकी लीलाओं की चर्चा करके, है ना। कोई वाणियों का गायन करके उनके प्रेम का आस्वादन करते हैं, कोई माला लेके उसमें माला जाप करते हुए उनका एकांत में चिंतन करते हुए उनका प्रेम का आस्वादन करते हैं। तो जैसे भी है, कोई उन शिव विग्रहों को कुटिया में पधरा के उनकी सेवा करते हुए उनके प्रेम का आस्वादन करते हैं। तो ये इतने तरीके में से जिसकी वृत्ति जहाँ जाए उस वृत्ति का आश्रय लेके अपने चित्त को ठाकुर जी से जोड़ें बस। अगर बात करें, आपने पैरों में कुछ पहन नहीं रखा, चप्पल, कब से त्याग दिया सब कुछ? ये त्यागना नहीं है, ये सहज अपने आप हो जाता है ना। त्याग तो जो है त्याग नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो रस का आस्वादन है। तो उस रस का आस्वादन के लिए फिर संसार की जो है ना आवश्यकताएं इतनी नहीं रहती। जितना इस रस का आस्वादन होता है तो उतना संसार के प्रति जो एक आकर्षण है वो अपने आप समाप्त होता चले जाता है। एक सहजता जीवन में आती चली जाती है। फिर मतलब बाहरी वस्तुओं का इतनी आवश्यकता नहीं होने से फिर हो ना हो ठीक है। तो आप पैरों में चप्पल नहीं पहनते? नहीं, वृंदावन की धरती पर सिर्फ नंगे पाँव चलते हैं। अरे यहाँ पे तो जो है ना सर के बल चलना चाहिए वास्तव में, तो है ना। ये रज रानी है यहाँ पे जो है, यहाँ पे इतने जो प्रेमी जन हुए हैं उन सबके अश्रु इसमें है ना, इसमें समाये हुए हैं। तो यहाँ पे तो हमें वास्तव में तो अपने सर के बल चलना चाहिए। इस धरा पे तो हमारे जो है प्रिया प्रीतम ने अपने चरणों को पधराया है। ये तो वृंदावन धाम की वो है जिसने प्रिय प्रीतम के चरण कमलों को अपनी एकमात्र निधि के रूप में अपना रखा है। उनके प्रेमी जनों ने इस धरा की कण को अपने अश्रुओं से धोया है। तो वास्तव में तो हमें यहाँ पे सर के बल चलना चाहिए, है ना। तो ये तो पुराने समय में परिपाटी भी हुआ करती थी कि धाम में कोई भी किसी भी सवारी पे नहीं चलता था, क्योंकि यहाँ पे स्वयं ठाकुर जी नंगे पैर चले हैं ना। ब्रज वृंदावन धाम में स्वयं प्रिय प्रीतम भी नंगे पैर ही चलते थे। तो जैसे ठाकुर जी गौचारण के लिए जाते थे तो सदैव नंगे पैर ही जाते थे। तो यहाँ पे कुछ समय पहले तक तो ये पद्धति भी हुआ करती थी कि यहाँ पे किसी भी सवारी का उपयोग नहीं करा जाता था। तो धन्यवाद श्री राधे। कि अब तक हमारे साथ रहे संत, जिनका कहना है कि 12 साल पहले वृंदावन धाम आए और वृंदावन की माटी में ही ये अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं। और इनका कहना है कि वृंदावन में नंगे पैर नहीं बल्कि सर के बल चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में नंगे पाँव गौचारण लीला करने के लिए जाते थे। तो यही तो है ब्रज का प्रेम, यही तो है वृंदावन धाम का प्रेम, जो सब कुछ छोड़कर यहाँ वृंदावन में बुला लेता है। राधे राधे।